अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, आज फिर बनाएं कुछ खास गिज़ा कदा के साथ। नाजरीन, क्या आपने कभी ब्रेड, दूध और अंडे से ऐसा ऑमलेट बनाया है जो अंदर से नरम, बाहर से गोल्डन और जायके में लाजवाब हो? जी हाँ, तो ये बिल्कुल नया और मुनफरिद ऑमलेट बनाना सीखने के लिए रेसिपी को एंड तक देखिएगा। स्टेप 1 में सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं। अब अंडे की जो जर्दी है उसे हमने अलग कर लेना है सफेदी से। इस रेसिपी की यूनिक बात यह है कि हम इसमें जर्दी और सफेदी दोनों को अलग अलग यूज कर रहे हैं और यही बात इसे मुनफरिद और स्पेशल बनाती है। जर्दी को सफेदी से अलग करने की क्या रीजन है, हम इसको क्या करने वाले हैं, ये हम आगे चल के देखते हैं। अभी स्टेप 2 में हम यहाँ पर ले लेते हैं ब्रेड। 4 टुकड़े हमने ब्रेड के लिए हैं। इसमें हम शामिल करेंगे दूध। हमने इसमें इतना दूध शामिल करना है जिसमें ब्रेड बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि टेक्सचर बहुत सॉफ्ट सा आए तो हमेशा आपने ब्रेड फ्रेश लेनी है। इस तरह से हमने ब्रेड का बहुत ही स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। जब बैटर बन जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे बारीक चॉप किए हुए प्याज। प्याज हमारी रेसिपी के अंदर क्रंचीनेस लेके आएंगे, तो प्याज इसमें बहुत जरूरी है। और साथ ही हम इसमें लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। फ्रेश लाल मिर्च चाहिए, आप चाहें तो लाल की जगह सब्ज मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। हस्बे जायका आप इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे वही सफेदी जिससे हमने जर्दी अलग कर ली थी। अब इनको दोबारा हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप ये रेसिपी बच्चों के ब्रेकफास्ट या उनके लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं तो आपने फ्रेश हरी या लाल मिर्च इस्तेमाल नहीं करनी यहाँ पे, बल्कि आप उसकी जगह पे ब्लैक पेपर यूज कर सकते हैं या आप उसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। इस कंसिस्टेंसी का जब हमारा मिक्सचर तैयार हो जाए तो हम इसको रखेंगे साइड पे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैं आपको दूंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। सबसे पहले हमने ऑयल ग्रीस करना है हल्का सा। हमने इस रेसिपी के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल या घी यूज नहीं करना। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बैटर। बैटर के लिए जो इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि आपने बैटर ठंडे बर्तन में ऐड करना है। कभी भी गर्म बर्तन के अंदर आपने बैटर ऐड नहीं करना। इससे क्या होगा कि बैटर फौरन बर्तन के साथ चिपक जाएगा और जो शेप आप अपने ऑमलेट को देना चाहते हैं वो नहीं दे सकेंगे। तो बैटर ऐड करने के बाद पहले हम इसको इस तरह से शेप दे लेंगे, थोड़ा सा फैला लेंगे। उसके बाद हमने फ्लेम को ऑन करना है। अब लो फ्लेम पर हमने इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। फ्लेम को हमने हाई नहीं करना, लो फ्लेम पर ही हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इस पे लाइट गोल्डन कलर आ जाए। 5 मिनट हो गए हैं कुक होते हुए हमारे ऑमलेट को। अभी हम इसको दूसरी तरफ टर्न करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार लाइट और प्यारा सा कलर आया है इसका। अब यहाँ पर हमने फोक की मदद से इसको थोड़ा सा सेट कर लेना है और सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जी हाँ, जो जर्दी हमने अलग की थी वो बहुत आराम से हम इस पर ऐड कर देंगे। हाफ पिंच इस पर नमक ऐड करेंगे यहाँ पे। अब अगर आप जर्दी को फुल फ्राई करना चाहते हैं, आपके बच्चे फुल कुक जर्दी खाना पसंद करते हैं, तो आप 5 मिनट के लिए इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर कर देंगे जिससे जर्दी सारी अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। हाफ फ्राई जर्दी पसंद करते हैं तो कवर करने की जरूरत नहीं है। ये 5 मिनट में बिना कवर किए हाफ फ्राई हो जाएगी। मुझे यहाँ पर हाफ फ्राई चाहिए तो मैं इसको कवर नहीं करूंगी। ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट हो गए हमारे ऑमलेट को कुक होते हुए। अभी यहाँ पर फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और ऑमलेट को प्लेट कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ब्रेड और अंडे का इससे बेहतर फ्यूजन आपने पहले कभी देखा है? भाई नाश्ता हो तो ऐसा हो। जस्ट लुक एट दैट, कितना सॉफ्ट एंड क्रीमी टेक्सचर आया है ऑमलेट का और बाहर से देखिए किस कदर क्रिस्पी बना है ये कैफे स्टाइल अंडा आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। मेरे कहने पे आपने एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है। आपको हाफ फ्राई जर्दी पसंद है या फिर आप फुल फ्राई जर्दी खाना पसंद करते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।